नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टॉक इनसाइड में। दोस्तों आज एक बड़ी खबर निकल के आ रही है। यहाँ इकोनॉमिक टाइम्स के जो है मैं आपको वेबसाइट पे लेकर आया हूँ जहाँ तो यहाँ एक बड़ी खबर निकल के आ रही है। वेदांता डीलिस्टिंग फेल्स कंपनी टू रिटर्न ऑल द शेयर्स टू टेंडर्स। तो दोस्तों ये वेदांता ने डीलिस्टिंग करने की अपनी जो कंपनी को शेयर मार्केट से डीलिस्ट करने की कोशिश की थी, जिसमें वो फेल हो गई है। और अब जो है उसे अपना कंपनी को सारा का सारा शेयर जो है टेंडर्स जो है उसके जो निवेशक है उसे वापस करना होगा। तो दोस्तों क्या होता है ये डीलिस्टिंग, कैसे की जाती है डीलिस्टिंग। डीलिस्टिंग से जुड़े हर एक टर्म को जो है समझेंगे। कंपनी ने जो डीलिस्टिंग के लिए जो प्राइस रखा था जो फ्लोर प्राइस वेदांता ने रखा था वो 87.25 रुपीज़ का रखा था। तो ये 87.25 रुपीज़ क्यों जो है ये फेयर नहीं है, इस सब के बारे में आज हम जानेंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, बहुत ही ज़्यादा जो है इन्फॉर्मेटिव होने वाली है ये वीडियो। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों बात करें अगर डीलिस्टिंग की, तो सबसे पहले वेदांता ने जो है डीलिस्टिंग के लिए अप्लाई किया था 12 मई 2020 को डीलिस्टिंग का जो है अनाउंसमेंट किया था उसने। और डीलिस्टिंग के अनाउंसमेंट के बाद दोस्तों फाइनली जो है कल रात को खबर आई कि डीलिस्टिंग जो है वो फेल हो गई है। दोस्तों डीलिस्टिंग क्यों फेल हुई है इसका सीधा सीधा यहाँ आपके स्क्रीन के सामने में आप देख सकते हैं। 125 करोड़ जो है शेयर होल्डर्स जो है डीलिस्टिंग के लिए उन्होंने अपने जो शेयर जो है वो टेंडर किए थे, डाले थे, जो कि एक मिनिमम नंबर ऑफ शेयर्स रिक्वायर्ड, जितने शेयर्स की जरूरत थी वेदांता को उस शेयर से बिल्कुल भी कम था। तो दोस्तों 90% से ज़्यादा जो है शेयर होल्डिंग जो है प्रमोटर्स को चाहिए होता है, जिससे वो जो है ये अपने जो है कंपनी को डीलिस्ट करा सके शेयर होल्डर से। तो 90% से ये बिल्कुल ही कम था, जिस वजह से है इसकी जो डीलिस्टिंग है वेदांता की वो कैंसिल हो गई है। और दोस्तों कंपनी ने जो है ऑफर प्राइस जो रखा था, फ्लोर प्राइस रखा था, वो रखा था 87.25 का। तो 87.25 जो है दोस्तों इसकी बुक वैल्यू के आसपास का ये प्राइस निकल के आता है। इसकी बुक वैल्यू जो इस समय लगभग 89 रुपीज़ के आसपास इसकी निकल के आ रही है, जो निकल के आ रही है। दोस्तों डीलिस्टिंग क्या होती है, डीलिस्टिंग के बारे में दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे। तो डीलिस्टिंग कहीं कहीं दोस्तों एक ऐसी प्रक्रिया है, वो प्रक्रिया जो लिस्टिंग के ठीक उलट होती है। लिस्टिंग में क्या होता है, तो लिस्टिंग में जो है स्टॉक एक्सचेंज होता है, स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट किया जाता है, उस शेयर को लिस्ट किया जाता है। और जो स्टॉक जो होता है उसके बाद लिस्ट होने के बाद में स्टॉक जो है उसके ऊपर ट्रेड किया जा सकता है, जो पब्लिक जो है ट्रेड कर सकती है स्टॉक एक्सचेंज में। उसके बाद जो है दोस्तों डीलिस्टिंग होता है, ठीक इसके उलट होता है, उसे जो है एक जो है डीलिस्ट किया जाता है स्टॉक एक्सचेंज से। तो डीलिस्टिंग की बात करें दोस्तों, तो यहाँ पे जो है डीलिस्टिंग में सीधे सीधे हम ये बोल सकते हैं कि जो एक पब्लिक कंपनी जो स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है उसे जो है वापस से पब्लिक लिमिटेड, जिससे जो है प्राइवेट लिमिटेड बनाया जा रहा है। इसका कई रीजन हो सकते हैं दोस्तों, क्योंकि कंपनी जो है हो सकता है चाहती हो कि किसी तरह का भी जो उसका ग्रोथ है या फायदा है, डिविडेंड है, जो कुछ भी वो शेयर कर रही है, उसे लगता है कि ये सब कुछ जो है मुझे शेयर नहीं करना है। तो इन सब की वजह से भी वो डीलिस्ट जो है होने के लिए अप्लाई करती है। तो जब कोई कंपनी डिलिस्ट होती है स्टॉक एक्सचेंज से, तो उसके निवेशकों का क्या होता है। तो निवेशकों का दोस्तों क्या होता है, जब भी कोई भी कंपनी डिसाइड करती है कि उसे डिलिस्ट होना है, तो डिलिस्ट होने के बाद जो निवेशक होते हैं, जो इन्वेस्टर होते हैं, इन्वेस्टरों के पास में बस एक ही खरीदार बच जाता है। तो वो खरीदार बचता है बस वो कंपनी के प्रमोटर से कंपनी खुद। तो कंपनी के प्रमोटर जो होते हैं दोस्तों, वो कंपनी के प्रमोटर एक फ्लोर प्राइस, जैसे कि यहाँ पे वेदांता ने अपना फ्लोर प्राइस रखा था 87.25 के फ्लोर प्राइस पे उसने शेयर जो है खरीदने का ऑफर दिया था, जिसे पूरी तरह से जो 90% जो है उसके जो शेयर होल्डर्स थे वो 90% तक उस वैल्यू को नहीं ले जा पाया, जिस वजह से वो डीलिस्टिंग जो है इसकी फेल हो गई है। दोस्तों एक ही बायर जो है कंपनी या फिर प्रमोटर बचते हैं जो डीलिस्टिंग के दौरान जो है इसे खरीद सकते हैं। अब डीलिस्टिंग दोस्तों, डीलिस्टिंग किन किन कंडीशंस में होती है। डीलिस्टिंग दो कंडीशन में होती है दोस्तों। एक जो है इनवॉलेंटरी होती है, जो कि एक कह सकते हैं कि ज़बरदस्ती जो है दी जाती है, तो इनवॉलेंटरी होती है। और दूसरी होती है वॉलंटरी। तो वॉलंटरी जो है होती है दोस्तों ये कंपनी खुद से लेती है। तो इनवॉलंटरी वॉलंटरी में दोस्तों डिफरेंस ये है कि इनवॉलंटरी जो होती है, इनवॉलंटरी जब डीलिस्टिंग होती है तो उसके कई कारण हो सकते हैं, जिसके कारण कुछ है, जैसे बैंकरप्सी हो सकता है, वो दिवालिया हो गई हो, उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा लोन हो कंपनी के ऊपर में, तो बैंकरप्सी हो सकता है। या फिर हो सकता है दोस्तों उस कंपनी का कहीं मर्जर हो रहा हो, अगर किसी और कंपनी के साथ में वो मर्जर हो रही हो, तो मर्जर होने के बाद दोस्तों अगर वो कंपनी भी शेयर मार्केट में लिस्टेड है, तो अब दो कंपनियां अगर मर्जर हो गई है तो कोई एक कंपनी जो है अपने आप को डीलिस्ट कर लेती है। अब तीसरा जो यहाँ रीज़न दोस्तों हमारे सामने निकल के आ रहा है जो डीलिस्टिंग का कारण है, तो वो ये हो सकता है कि जो सेबी होती है, जो कि रूल्स एंड रेगुलेशन सारा रेगुलेट करती है स्टॉक एक्सचेंज को, या फिर स्टॉक एक्सचेंज खुद,
ये दोनों जो है, अगर इन दोनों के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है या फिर जो कुछ भी रिक्वायरमेंट्स होती है लिस्टिंग के लिए, लिस्टेड होने के लिए, अगर इन सभी रिक्वायरमेंट से कोई कंपनी बाहर निकल आती है को, या फिर उनका जो है नियम का जो है रूल्स एंड रेगुलेशंस का वो मानती नहीं है, उल्लंघन करती है उसका, तो भी जो है कंपनी को डीलिस्ट होना पड़ता है। अब दोस्तों बात करें वॉलंटरी की, तो वॉलंटरी दोस्तों ये जो है कंपनी खुद से लेती है, जैसा कि मैंने आपको बताया। तो वॉलंटरी जब वो डिलिस्ट करती है तो कंपनी खुद से करती है। कंपनी प्राइवेट होना चाहती है, ऐसे में कंपनी प्राइवेट क्यों होना चाहती है, इसके कुछ रीजंस, उसके खुद के रीजंस हो सकते हैं, पर लिस्टेड उसे में भी हो सकता है ऐसा लगा कि लिस्टेड रह के स्टॉक एक्सचेंज जो होता है, स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड होके उसे जो फायदे मिल रहे हैं, जो कुछ भी उसे फायदे हो रहे हैं या बेनिफिट्स हो रहे हैं, वो उसके जो है स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड रह के जो है कॉस्ट लग रहा है, काफ़ी कुछ कॉस्ट यहाँ पे होता है, जैसे कंप्लाइंसेस कई सारे उसके जो कॉस्ट हो जाते हैं। इस तरह के जो कॉस्ट होते हैं वो कॉस्ट उसे हो सकता है ज़्यादा भारी पड़ रहा हो, या फिर जो है ग्रोथ है, कंपनी की जो ग्रोथ है वो काफ़ी अच्छी है और कंपनी चाहती है कि उसका जो ग्रोथ है, उसका जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट का डिविडेंड देती है कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को। तो डिविडेंड जो है वो शायद हो सके वो बांटना ना चाह रही हो अपने साथ के जो है मतलब शेयर होल्डर्स के साथ में। अब बात करें दोस्तों वेदांता की, तो वेदांता ने डीलिस्ट होने के लिए जो है 12 मई 2020 को जो है वो अनाउंसमेंट कर दिया था उसने कि 12 मई 2020 को जो है वो डीलिस्टिंग के लिए कि अब जो है कंपनी को डीलिस्ट किया जाएगा। दोस्तों जब से डीलिस्टिंग की खबर आई तब से निवेशक कहीं ना कहीं इसमें जो है अपना मतलब फ़ायदा देखते हुए इसे जो ट्रेड कर रहे थे। कंपनी ने जो फ्लोर प्राइस रखा था, कंपनी ने फ्लोर प्राइस रखा था 87.25 का फ्लोर प्राइस रखा था जो डीलिस्ट होने के लिए। उसके बाद दोस्तों डीलिस्ट जो है अगर पूरा होता है किसी भी कंपनी का, तो कंपनी को कौन कौन से जो है काम करने पड़ते हैं। सबसे पहले जो है कंपनी को जो है 10 दिन के अंदर जो है अपने जो इन्वेस्टर होता है, अपना इन्वेस्टर्स जितने भी होते हैं जिससे उन्होंने शेयर को खरीदा होता है, उससे जो है पेमेंट करना उससे ज़रूरी होता है, उसे पे अगर करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है। ये जो है रूल्स में है सेबी का। और उसके बाद जो है वो अप्रूव कर लेती है स्टॉक एक्सचेंज से। स्टॉक एक्सचेंज से उसे अप्रूव लेना पड़ता है कि किस उसे जो है अब डीलिस्ट करना है, क्योंकि उसके पास 90% से ज़्यादा उस समय वो शेयर खरीद चुकी होती है अपने निवेशकों से, जो भी निवेशक होते हैं उसके। तो उसके बाद जो है स्टॉक एक्सचेंज से जो है अप्रूव लेना होता है कि उसके पास 90% से ज़्यादा जो है इस समय शेयर है और वो जो है स्टॉक मार्केट से डीलिस्ट होना चाहती है। तो दोस्तों मान लीजिए अगर 90% से ज़्यादा, तो यहाँ पे बचे हुए 10% शेयर होगा क्या। मान लीजिए अगर कोई कंपनी 96% जो है शेयर होल्डिंग रख रही है प्रमोटर्स की और डीलिस्ट होना चाहती है, तो डीलिस्ट होना अगर चाह रही है वो, तो बाकी बचे जो है 4% जो है 4% निवेशकों का क्या। तो 4% जो बाकी बचे निवेशक होते हैं उन्हें जो है 1 साल का समय दिया जाता है। 1 साल का समय दिया जाता है कि 1 साल के अंदर में जो कंपनी ने जो कुछ भी फ्लोर प्राइस रखा है, जैसे इस वेदांता के केस में वेदांता ने 87.25 का जो है फ्लोर प्राइस रखा है, तो इस फ्लोर प्राइस पे वो 1 साल के अंदर अंदर प्रमोटर्स को अपने शेयर बेच सकते हैं। इस तरह के उनके पास जो है ऑप्शन खुला होता है। अब दोस्तों बात करें अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न की, तो कंपनी के शेयर होल्डिंग जो पैटर्न है, शेयर होल्डिंग पैटर्न में अगर हम प्रमोटर्स की होल्डिंग देखें तो वो प्रमोटर की होल्डिंग उनके पास में 50% की होल्डिंग है, 50% की होल्डिंग है। तो यहाँ दोस्तों यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, 50% की होल्डिंग काफ़ी अच्छी होल्डिंग है एक इनके पास। तो यहाँ दोस्तों प्रमोटर की होल्डिंग हम देख पा रहे हैं कि 50% जो है प्रमोटर्स की होल्डिंग है, तो यहाँ कोई भी दिक्कत नहीं है। उसके बाद दोस्तों म्यूचुअल फंड हाउसेस की जो है 11% की प्रमोटर होल्डिंग है, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल की है 19% और फॉरेन इंस्टीट्यूशनल की जो है वो 14% की है, और अदर जो है जो रिटेल इन्वेस्टर है उनका 15% जो है लगभग यहाँ पे 15.8% जो है ये निकल के आ रहा है शेयर होल्डिंग। तो दोस्तों अब बात करें अगर हम बड़े शेयर होल्डर्स की, तो सबसे पहले जो है हमारा बड़ा शेयर होल्डर जो है इंस्टीट्यूशंस जो है, हमारा इंस्टीट्यूशंस जो है डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल, ये निकल कर आ रहा है 19% का। तो ये सबसे ज़्यादा दिक्कत दोस्तों डीलिस्टिंग में यहीं पे आई है वेदांता को। ये LIC जो है इनका काफ़ी बड़ा LIC जो है वो उसने 6.4% का जो है स्टेक पकड़ के रखा है। ICICI एक जो है ICICI ने जो है इनका 4.8% का जो है स्टेक पकड़ के रखा है। उसी तरह से दोस्तों उसके बाद हम देख ले HDFC जो है HDFC इक्विटी फंड ने जो है HDFC इक्विटी फंड ने इसका जो है 3% के लगभग में होल्ड कर रखा है। और सिटी बैंक, उसके बाद जो है तो अगर सिटी बैंक की बात करें तो सिटी बैंक जो है सिटी बैंक ने इसके 4.3% होल्ड जो है शेयर जो है होल्ड कर रखे हैं। अब दोस्तों बात करें सबसे मेजर रोल जो है LIC ही निभाने वाला है। तो LIC की जो अगर हम बात करें दोस्तों, तो सबसे पहले LIC
की बात करें जब हम, तो LIC ने इस समय जो है इसका एक प्राइस रखा है, प्राइस बैंड। तो LIC ने प्राइस बैंड क्या और कैसा रखा है दोस्तों वो देख। तो दोस्तों LIC ने जो है एवरेज किया था, जो LIC के अगर हम एवरेज कॉस्ट देखें कि कितने पे उसने एवरेज किया था, तो LIC जो है 220 से 25 रुपये पर शेयर पे जो है इस वेदांता के शेयर को उसने एवरेज किया था। दोस्तों सीधी सी बात है कि अगर कंपनी जो है 87 का एक फ्लोर प्राइस दे रही है 87.25 का, तो ये 87.25 के लिस्ट पे प्राइस पे तो LIC बिल्कुल भी नहीं बेचने वाली, क्योंकि उससे नुकसान ही होगा। तो दोस्तों यहाँ 220 रुपये का अगर LIC 220 से 25 रुपये उसका एवरेज निकल के आ रहा है, तो ये इतने से कम में शायद ही बेचे। तो अब देखते हैं दोस्तों आगे LIC का जो है सबसे बड़ा यहाँ पे खास रोल है, यहाँ पे हम देख रहे हैं। और रिटेल इन्वेस्टर्स जो है दोस्तों, जैसे आपके और हमारे जैसे, तो हमारा बिल्कुल भी यहाँ पे किसी तरह का कोई रोल है, हम जो भी बिड करते हैं, जो भी टेंडर डालेंगे, तो यहाँ पे किसी तरह का कोई रोल नहीं था हमारा। यहाँ पे मेन रोल जो था वो LIC ने ये किया है, निभाया है। और यहाँ पे 90% जो है से कम जो है शेयर लिस्ट होने की वजह से, टेंडर पे आने की वजह से यहाँ जो है डीलिस्टिंग इसकी फेल हो गई है। अब दोस्तों बात करें कि क्यों LIC जो है ये कह रहा है कि LIC जो है 220 से 225 का जो है वो तो उसका एवरेजिंग रेट है, बट LIC जो है उससे भी ज़्यादा जो है 300 से ज़्यादा की जो है इसने लिस्टिंग में इसका जो है बताया है, फेयर प्राइस बताया है, जो इसका प्राइस होना चाहिए। तो दोस्तों ऐसा क्यों कह रहा है यार LIC? तो देख लेते तो हिंदुस्तान जिंक जो है इसकी सब्सिडरी कंपनी है हिंदुस्तान जिंक। तो हिंदुस्तान जिंक की अगर दोस्तों देख लेते तो हिंदुस्तान जिंक में इसकी 62% जो है 62.92% जो है इसके स्टेक्स है। और अगर हिंदुस्तान जिंक की जो है मार्केट कैप देख ले, तो मार्केट कैप दोस्तों निकल के आ रहा है हमारे पास 90,000 करोड़। 90,000 करोड़ का जो है मार्केट कैप निकल के आ रहा है। अब 90,000 करोड़ का दोस्तों मार्केट कैप जब निकल के आ रहा है, तो उस हिसाब से 64.92% जो हमारा निकल के आया उसको अगर हम करेंगे, तो यहाँ पे निकल के आ रहा है 56,000 करोड़ का जो है हमारा निकल के आ रहा है। और इसके जरिए अगर पर शेयर जो है हम निकाले, पर शेयर कितना आ रहा है, तो पर शेयर 140 पर शेयर आ रहा है। तो इस हिसाब से दोस्तों अगर हम देखें कि हिंदुस्तान जिंक जो इसकी सब्सिडरी कंपनी जिसकी इसने होल्डिंग ले रखी है, जो 60% की होल्डिंग ले रखी है, तो जब उसकी ही वैल्यू जो है यहाँ पे 140 रुपये की आ रही है, 140 रुपये की उसकी ही आ रही है, तो 87.25 जो है वेदांता की कैसे हो सकती है, जबकि वेदांता की खुद की कुछ वैल्यू होगी थोड़ी बहुत। तो यहाँ कहीं ना कहीं दोस्तों हो सकता है कि दोबारा जो ऑफर प्राइस करे वेदांता वो 220 से ऊपर का ही करे, जिसकी जो है LIC भी, ताकि LIC भी जो है इस शेयर को बेचकर यहाँ से निकल सके। और दोस्तों उसके बाद बात करें अगर शेयर प्राइस चार्ट की, शेयर प्राइस चार्ट की बात करें दोस्तों, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 13 जनवरी के आसपास जो था कंपनी जो है ट्रेड कर रही थी 162 रुपये में। दोस्तों जनवरी के आसपास जो है कंपनी ट्रेड कर रही थी 162 रुपये में। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे लॉकडाउन लगा और मार्च में जो है एक बड़ा फॉल डाउन आया। आप यहाँ देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पे एक मेजर फॉल डाउन आया। मेजर फॉल डाउन आने के बाद दोस्तों कंपनी जो है, अगर उसके बाद देखें आफ्टर लॉकडाउन के बाद जो है इसका काफ़ी ज़्यादा प्राइस गिर गया था, लेकिन जैसे ही डीलिस्टिंग की अनाउंसमेंट हुई, अनाउंसमेंट होने के बाद जो है ये सीधे 135 रुपये पे जो है के आसपास जो है जाके ये ट्रेड करने लगा उसके बाद। तो इस समय दोस्तों अगर हम बात करें जो है डीलिस्टिंग के लिए वेदांता के पास कितना फंड है, तो वेदांता के पास इस समय दोस्तों डीलिस्टिंग के लिए जो फंड है वो हम देखें तो वेदांता के पास 23,000 के लगभग फंड्स हैं। और उस हिसाब से अगर हम इसका पर शेयर निकालें, तो पर शेयर निकालते हैं तो यहाँ पे 125 रुपये पर शेयर जो है वो निकल के आता है। तो कंपनी हो सकता है नेक्स्ट टाइम जो ऑफर प्राइस करे वो 125 रुपये के आसपास ही दे सकती है, क्योंकि इस समय उसने अपने बुक वैल्यू के आसपास ही डीलिस्टिंग के लिए ऑफर दिया था। अब दोस्तों LIC का एवरेज कॉस्ट के हिसाब से देखें पर, तो यहाँ LIC जो है 220 रुपये से 225 रुपये का LIC का एवरेज कॉस्ट निकल के आता है। तो हो सकता है कि कंपनी इस प्राइस रेंज पे भी जो है ऑफर प्राइस दे सकती है, क्योंकि अगर इस प्राइस पे वो ऑफर प्राइस रेंज नहीं देगी तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि LIC अपना स्टेक जो है ना छोड़े और डीलिस्टिंग एक बार फिर से जिस तरह से इस समय कैंसिल हुई है उसी तरह से कैंसिल हो जाएगा। तो दोस्तों अब क्या डीलिस्टिंग जब उसकी फेल हो गई है, तो अब सोमवार को मार्केट में क्या होगा? तो दोस्तों क्योंकि डीलिस्टिंग इसकी रुक गई है, तो ये वापस जो है अपने उसी लेवल पे आ जाएगा जहां ये लॉकडाउन के समय था। क्योंकि दोस्तों ये डीलिस्टिंग के बाद जो है आप देख सकते हैं कि जब इन्होंने डीलिस्टिंग की घोषणा की थी, जब इन्होंने अनाउंसमेंट किया कि डीलिस्टिंग उसकी की जाएगी, तो डीलिस्टिंग के बाद में ही दोस्तों यहाँ जो है तेज़ी हमें देखने को मिली है। तेज़ी होने के बाद जो है
यहाँ जो है 135 के लगभग ये चढ़ के शेयर ऊपर चला गया। अब दोस्तों डीलिस्टिंग के बाद जो हो सकता है ये जो है हमें 100 से नीचे 100 या 90-80 के नीचे जो है अपने फेयर वैल्यूएशन जो है इसका वहाँ ये देखने को मिले। तो सोमवार को देखने वाली बात होगी दोस्तों कि इसके साथ वेदांता के साथ में होता क्या है। दोस्तों कैसी लगी आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो हम आपके लिए लाते रहते हैं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।